हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे होम क्रेडिट की। यदि आपने होम क्रेडिट से फाइनेंस ले रखा है, मतलब जैसे कि मोबाइल ले रखा है या आपने पर्सनल लोन ले रखा है, जैसे कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपके साथ क्या हो सकता है यदि आपने रीपेमेंट नहीं किया। तो क्या आपके घर एजेंट आएंगे, कॉल आएगी, एसएमएस आएंगे, व्हाट्सएप हरासमेंट होगा या कॉन्टैक्ट हरासमेंट होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा और किस तरीके से आप बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, होम क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, और ऐसे एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है कि बहुत सारी कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और फिर भी वे धोखा करती है। लेकिन ये कंपनी एक रेपुटेड कंपनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कंपनी है आपको लोन क्रेडिट करती है आपके अकाउंट में, ठीक है, उसके बाद 2000 3000 देने के बाद आपको परेशान करती है। लेकिन इसका ऐसा कोई रूल नहीं है। फाइनेंस लिया, जैसे कि ईएमआई पर कोई मोबाइल लिया, तो ये मोबाइल अगर आप ईएमआई आपकी बन चुकी है और आपने रीपेमेंट नहीं की, तो आपकी ईएमआई जैसे ही टूटेगी ये आपका फोन ब्लॉक कर देगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। आप पे एक आधी कॉल आएगी, एसएमएस आएगा, नोटिस वगैरह आएगा, लेकिन आपका फोन तुरंत हैंड टू हैंड बंद हो जाएगा। वो काम नहीं करेगा, सिम नहीं चलेगा और लॉकेट हो जाएगा, फोन लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये होम क्रेडिट का फाइनेंस कार्ड है। यदि आप केवल कार्ड लेते हैं और उसकी ईएमआई नहीं देते तो कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से ईएमआई काम करते हैं होम क्रेडिट के। ठीक है, यदि आपने पर्सनल लोन लिया है, जैसे कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था, ठीक है, तो उसकी ईएमआई भी बनवा सकते हो और डायरेक्ट आप रीपे भी कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 लिया तो 10,000 भी दे सकते हो और ईएमआई भी बनवा सकते हैं। यदि आपकी फर्स्ट ईएमआई कटती है तो आपके पास हरासमेंट होगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, देखिए ये एक रेपुटेड कंपनी है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। यदि जैसे आपकी एक भी ईएमआई यहाँ पर टूटी तो यहाँ पर आपको कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप नोटिस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो सिबिल है वो सिबिल यहाँ पर सिबिल में चढ़ जाएगा कि आपकी एक ईएमआई बाउंस हो चुके, उसमें थोड़ी सी पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी दूसरी ईएमआई टूटी, आपने पहली ईएमआई दे दी कोई बात नहीं, दूसरी टूटे तो आपका सिबिल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपका सिबिल डाउन हो जाएगा, सिबिल लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी तीसरी ईएमआई टूटी तो आप डिफॉल्टर में आ जाएंगे। डिफॉल्टर की ये आपने लोन ले रखा है, इसके आप डिफॉल्टर बन चुके हैं 3 महीने के बाद। ठीक है, जैसे ही आपकी फोर्थ ईएमआई टूटी कि आपने चौथी ईएमआई नहीं दी तो आपका लोन हो जाएगा एनपीए। ठीक है, कि इस अकाउंट में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, तो आपको कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। कोई भी, मतलब जैसे कि ऐप से लोन लेते हैं, यदि आपने 3 महीने 4 महीने के बाद नहीं दिया तो आपका लोन एनपीए होगा, लेकिन आपको कोई भी ऐप्स लोन नहीं देगी। और जैसे इस तरीके से आपको चलता रहा तो आपके घर एजेंट नहीं आएंगे, क्योंकि एक रेपुटेड कंपनी है, एजेंट नहीं आएंगे। ये क्या करती है, ये अपना पहले ही इस तरीके से लोन देती है, जैसे कि कार्ड ब्लॉक कर देना। इसमें क्या करते हैं, ये 2 साल तक आपको परेशान नहीं करेंगे, एसएमएस नोटिस वगैरह आएंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 साल के बाद आपको फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा आपकी इंक्वायरी करने की, ये बंदा करता क्या है, नोटिस किया जाएगा, आपके द्वारा एजेंट भी आएंगे, कॉल हरासमेंट भी होगा और फिर व्हाट्सएप हरासमेंट भी होगा, लेकिन 2 साल के बाद। इससे पहले आपके साथ कुछ नहीं होगा। और अगर ये आपने फाइनेंस ले रखा है, इस पे पेनल्टी लगी जाएगी और 36% तक की पेनल्टी लग जाएगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, यदि आपने कार्ड लिया है बजाज, मतलब किसी का भी होम क्रेडिट का, और आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसका जो क्रेडिट का लोन होता है वो कभी नहीं रुकता, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। छूट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यदि आप पेड करते हो तो पहले ही कर करके, या मत समझिए कि इस पर छूट मिलेगी, ये तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, लोन, अगर आपने लोन ले रखा है, जैसे कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में आया था पर्सनल लोन, इस पे आपको बहुत छूट मिल सकती है। जैसे कि आपने 10,000 लिया था और आप पे 12,000 हो गया, 15,000 मिल गया, तो इस पे आपको यहाँ पर छूट मिल सकती है। ठीक है, मतलब कि छूट ऐसा नहीं कि आपको ऑफर मिला सेटलमेंट का, सेटलमेंट तो दोनों में ही मिल जाएगा, लेकिन छूट नहीं मिलेगी। तो इस पे छूट मिल जाएगी। डायरेक्ट लोन यदि आपने 12 लिया था तो आपको 10 देने पड़ सकते हैं और उसमें सेटलमेंट में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, केवल आपको इंतजाम करना है कि लोन किस तरीके से पेड करना है। ऐसा नहीं कि घर एजेंट आ जाएंगे, कॉल वगैरह, एसएमएस नोटिस वगैरह पूरा परेशान करा जाएगा, लेकिन आपको लोन देना होगा। और
अपनी सिचुएशन के अनुसार। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना कि हमें एकदम से लोन दूसरी ऐप से लेकर लोन दे दो, इस तरीके से चोरी कर लो, इकट्ठा कर लो, किसी तरीके से आपको घबराना नहीं है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।